Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a soap bubble of radius small r is placed on another soap bubble of radius capital R. What is the radius of the film separating the two bubbles? Okay, इन दोनों bubbles को separate करने वाली रेडियस ऑफ द फिल्म की रेडियस बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप देखिए, एक्सिस प्रेशर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एक्सिस प्रेशर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एक्सिस प्रेशर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्या है? सो बबल्स हैं। ठीक है, एक्सिस प्रेशर देखिए हमारा कैसा होता है। एक्सिस प्रेशर देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई सोप बबल है। ठीक है, आउटसाइड पर देखिए आपका प्रेशर अगर पी नॉट है और इस सोप बबल की रेडियस मान लीजिए आपकी स्मॉल आर के इक्वल और इसका सरफेस टेंशन टी के इक्वल है। ठीक है, तो आउटसाइड प्रेशर कितना? पी नॉट है। तो अगर हम इनसाइड पॉइंट पर आएंगे तो इस पॉइंट पर देखिए जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं देखिए पी नॉट प्लस आपका देखिए 4t डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, और ये पी माइनस पी नॉट जो आपका प्रेशर का डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड अवर एक्सिस प्रेशर। ऑलराइट, यहाँ पर आपका पी नॉट था और हम कनकेव पार्ट, देखिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, कनकेव पार्ट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, कनकेव, तो ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 40/r। ऑलराइट, तो इस साइड पर आपका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है। ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक सोप बबल ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन अनदर सोप बबल। एक सोप बबल है, ठीक है, जिसकी रेडियस मान लीजिए कितनी है आपकी? स्मॉल आर के इक्वल है, इज प्लेस्ड अपॉन अनदर सोप बबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। दूसरा सोप बबल है जिसकी रेडियस देखिए कितनी है आपकी? कैपिटल आर के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है। ऑलराइट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फिल्म सेपरेटिंग द टू बबल्स। ठीक है, हमें बताने की उस फिल्म की रेडियस बतानी जो क्या कर रही है, इन दोनों बबल्स को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। तो देखिए बच्चों, ये दोनों आपकी इस तरीके से बन जाएगी। अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बताऊं तो ये देखिए, ये तो आपका क्या है? कैपिटल आर। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका दिस इज अ स्मॉल आर, ये आपका स्मॉल आर वाला बबल है। ठीक है, ये आपका बबल हो जाएगा। आउटसाइड प्रेशर मान लीजिए कितना आपका? 4 पी नॉट के इक्वल है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जो आपका एक्सिस प्रेशर होगा, इसकी रेडियस बच्चों क्या है आपकी? ये आपका कैपिटल आर वाला है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है आपकी? स्मॉल आर है। तो बता सकते हैं आउटसाइड पॉइंट पर प्रेशर पी नॉट है, तो इस पॉइंट पर जो आपका एक्सिस प्रेशर होगा, एक्सिस प्रेशर में डेल्टा पी लिख रहा हूँ। ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका? इसका सरफेस टेंशन मान क्वेश्चन में गिवन नहीं है, चलिए मान लेते हैं एस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4s डिवाइडेड बाय आर के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर आपका इतना एक्सिस प्रेशर हो जाएगा। सिमिलरली ये भी आपका एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर पी नॉट होगा। तो इसके अंदर अगर मैं किसी पॉइंट पर एक्सिस प्रेशर लिखूं तो यहाँ पर आपका एक्सिस प्रेशर कितना होगा? 4s डिवाइडेड बाई स्मॉल आर के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका क्या गया बच्चों? आपने यहाँ पर एक्सिस प्रेशर लिख लिया। अब बच्चों हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका जो आर है कैपिटल आर, इट इज ग्रेटर देन आर। ये क्या होगा? कैपिटल आर आपका स्मॉल आर से ग्रेटर है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म जो आपकी 4s बाई स्मॉल आर है, ये टर्म क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। ये टर्म क्या होगी आपकी? ग्रेटर होगी। तो जो हम यहाँ पर से बता सकते हैं, जो आपके यहाँ पर फिल्म बनेगी, फिल्म की देखिए जो आपकी रेडियस होगी, जो यहाँ पर क्या बनेगी आपकी? फिल्म बनेगी। फिल्म की रेडियस आपकी कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड होगी। ठीक है, इसकी रेडियस आपकी कुछ इस तरीके से डायरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका एक्सेस प्रेशर है, इस पॉइंट पर क्या आपका प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसको हम देखिए यहाँ से लिखेंगे आपका, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से, इसको आप देखिए इस पॉइंट पर आपका प्रेशर ज्यादा है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 4s डिवाइडेड बाई स्मॉल आर माइनस देखिए बच्चों कितना हो जाएगा? 4s। इस पर इस पॉइंट इस जगह पर प्रेशर कितना आपका? माइनस 4s बाई आर। ये किसके इक्वल होगा? इट्स वुड बी इक्वल टू द 4s डिवाइडेड बाई आर नॉट। ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी? कांस्टेंट। ये आपके इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं, 4s डिवाइडेड बाई आर नॉट। आर नॉट क्या है? आर नॉट आपकी रेडियस ऑफ द फिल्म है, जो क्या कर इसको सेपरेट कर रही है, यानी कि इसकी आपकी रेडियस है। क्वेश्चन वही पूछा था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फिल्म सेपरेटिंग द टू बबल्स। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी? आर नॉट के इक्वल आएगी। तो आप बच्चों उसको देखिए कैलकुलेट कर लीजिए। 4s तो आपका कॉमन है, तो इसको हम बाहर कैंसिल ही कर लेंगे टोटल। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पर है। तो ये आपका 1/r0 के इक्वल हो गया। यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका r माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। यहाँ पर होगा 1/r0। तो बच्चों से आपके आर नॉट की वैल्यू आएगी स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के। तो ये बच्चों क्या हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दिस शुड बी द रेडियस ऑफ द फिल्म व्हिच इज सेपरेटिंग दिस टू बबल्स। ऑलराइट, तो इस तरीके से देखिए हम प्रेशर डिफरेंस क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए, so we can say that option A will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.